Hello viewers, this is Saeed Ashik Hussain from the Health and Physical Education Guidance and Counseling J&K SCRT Kashmir Division. Today we have a beautiful chance to talk about yoga, and we have a special guest, Mr. Irfan Hussain Malik, yoga instructor, Government College of Physical Education Ganderbal with us. We'll have an interaction with Mr. Irfan regarding yoga, its benefits. Before we start our interaction, I would like to thank the wing head of Health and Physical Education, Guidance and Counseling, J&K SCERT, Kashmir Division, Mr. Manzoor Ahmed Wani, for inviting Mr. Irfan here in this studio to have an interaction with our today's guest about yoga and its benefits. मिस्टर इरफान हुसैन मलिक सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में, इस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे योगा के बारे में। सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो योगा है अभी इसकी बड़ी डिमांड आ रही है, जब से 1 जून को अब नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। हमारे पीएम मिस्टर मोदी ने इसकी इनॉग्रेशन भी की है और योगा डे मनाया जाता है। तो अब हमारे पास एक सबसे बड़ा मसला दरपेश ये रहेगा कि स्कूलों में, क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रक्टर्स भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे स्कूलों में हैं, तो किस तरह हम इस योगा को स्कूलों में पहुंचा के बच्चों को सिखा सकते हैं? बिल्कुल सही फरमाया आशिक साहब ने आपने कि अगर हम देखेंगे किसी भी चीज़ को किसी लेवल पे या किसी जगह इम्प्लीमेंट करने में कुछ चीज़ें हमें पहले देखने हैं। जैसे कि योगा को इम्प्लीमेंट करने में हमें पहले ये देखना है कि योगा इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम देखेंगे, फिर उसके बाद अगर हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, उसके बाद कैरियर की बात करेंगे, या उसके बाद हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें पहले फोकस करना चाहिए कि ये देखना हमें चाहिए कि स्कूल्स में जाके पहले इस पे हमने, क्योंकि ऑलरेडी सर्वेड है ये, इस पे सर्विस हो चुकी है, इस पे रिसर्च हो चुका है कि ये कितना बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कितना अहम है ये योगा। तो लेकिन स्कूल में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जिसमें गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल रहेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करे, सो दैट कि बच्चों में भी योगा के रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाए और उनको भी अवेयरनेस हो जाए कि योगा क्या चीज़ है और क्यों हम इस योगा को अडॉप्ट करें। तो इस तरह से अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो सेमिनार्स करे या वर्कशॉप्स करे इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट कॉलेजेस में। और उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टेक होल्डर्स जो है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनके साथ बात करें। तो इस तरह से योगा को जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इरफान साहब, आपका मानना है कि जब तक बच्चे या पेरेंट्स अवेयर नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा मसला ही रहेगा, हम योगा को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब रहा सवाल कि योगा हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कूल में ट्रेन टीचर्स चाहिए, तो ट्रेनिंग के हवाले से योगा की ट्रेनिंग खुसूसन मैं कह रहा हूँ, योगा की ट्रेनिंग या उसका मेथड क्या रहना चाहिए, या किस तरह हम ट्रेनिंग दें इन टीचर्स को ताकि हमारे स्कूलों में ग्रास रूट्स लेवल पे ही स्टार्ट हो। बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। तो अगर हम देखेंगे जिस तरह से आज हमने यहाँ 2 डेज़ वर्कशॉप जो मुनक़िद हुआ था, तो इसमें भी हमने बीइंग एज एन इंस्ट्रक्टर हमने इंस्ट्रक्ट किया, हमने उनको सिखाया। जितने भी यहाँ हमारे टीचर्स साहिबान आए थे या लेक्चरर साहिबान आए थे, हमने उनको, क्योंकि वो फिज़िकल एजुकेशन से ऑलरेडी वाबस्ता है, मंसूबे उसके साथ, तो उनको हमने अच्छे से थोड़ा सा मेथड्स से उनको हमने सिखाया कि किस मेथड से आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो स्कूल्स में जाके। इसी तरह से अगर ये जो एनसीईआरटी या ये जो विंग है हमारे फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की, अगर ये इसको अच्छे से डेवलप करेंगे, बाकी यानी जितने भी स्कूल्स में फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स है, क्योंकि ऑलरेडी उनके करिकुलम में है, जब वो बीपीएड करते हैं या एमपीएड करते हैं उनके करिकुलम में ये सब ऑलरेडी है योगा।
तो वो उसको बेहतर वे से उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं स्कूल्स में, या बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमें हम पे आयद होता है, फ़र्ज़ आयद होता है कि पहले हम उन्हीं टीचर्स को जो जिनका ये सिलेबस है ऑलरेडी, जिन्होंने ये पढ़ा है, उनको हम ट्रेन करें। तो उसके बाद वो स्कूल्स में जाके इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको अच्छे से सिखा सकते हैं बच्चों को। सर आपने बोला कि जो हमारे बीपीएड या एमपीएड टीचर्स हैं उनके ऑलरेडी सिलेबस में है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारा 11th और 12th का बच्चा है उसका फिजिकल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट रहता है, क्या वहाँ पे योगा को इंट्रोड्यूस किया है सिलेबस में, या अगर नहीं किया है तो क्या ज़रूरत रहेगी या क्या फ़ायदा रहेगा कि अगर योगा का भी एक दो चैप्टर्स उनके योगा के रहेंगे तो उससे क्या बेनिफिट आपको लगता है? बिल्कुल, इस वक़्त अगर हम देखेंगे जो करिकुलम बना है उसमें ऑलरेडी वहाँ पे योगा का है, योगा का एक चैप्टर है, बाज़ाब्ता है। तो लेकिन अगर हम देखेंगे वहाँ पे सिलेबस में है, मेंशन्ड है, लेकिन प्रैक्टिस की अगर हम बात करेंगे, यानी प्रैक्टिकल की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल पे कम ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से हमें चाहिए कि उस सिलेबस को जो मेंशन्ड है, जो करिकुलम में मेंशन्ड है, उसको प्रैक्टिराइज़ करें, उसको इम्प्लीमेंट करें बच्चों में। वो होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कौन सा आसना है, किससे क्या बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो पढ़ते हैं थ्योरेटिकली, वो इसमें साउंड है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल वे से अगर हम देखेंगे, प्रैक्टिकल मानों में अगर हम देखेंगे, वो थोड़ा सा उसमें वो वीक है। तो इरफान साहब क्या आप ये मानते हैं कि योगा ऑलरेडी हमारे बच्चों में इंट्रोड्यूस हुआ है, चाहे 11th लेवल या 12th लेवल पे जो फिजिकल एजुकेशन के साथ मुंसलिक है, जिनका सब्जेक्ट है, चाहे 5th सब्जेक्ट है, तो थ्योरेटिकल पार्ट उनका ठीक ठाक हो रहा है, अब ज़रूरत है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल पे तो ध्यान उस देने की। प्रैक्टिकल में हमें चाहिए ट्रेन टीचर्स। बिल्कुल। तो ये यहाँ पे इरफान साहब की बात मैं रखता हूँ, और जो हमारे SCERT के अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए एक मैसेज है कि हमें योगा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स आप मानते हो कि ट्रेंड होने चाहिए। सर आप मुझे बताइए, अभी आपने कहा कि योगा स्टूडेंट्स के हवाले से तो हमने बात की, कॉमन मासेस किस तरह इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, या खासकर जो अभी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं। मैं भी कभी स्पोर्ट्स में रहा हूँ, लेकिन 20 साल 22 साल स्पोर्ट्स के फील्ड में रहने के बाद मुझे योगा नहीं पता है। इसी तरह बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ऐसे होंगे जिनको योगा या योगा के बेनिफिट्स पता नहीं होंगे, अगर वो योगा करेंगे तो उनके फिजिकल फिटनेस में क्या फ़ायदा रहेगा और वो किस तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं। सही बात है। तो अगर हम आज की बात करेंगे, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं, या आजकल का जो नेशनल लेवल का जो हमारी टीम का जो कैंप होता है, उसमें एक ज़रूर योगा इंस्ट्रक्टर रहता है। जितने भी, अगर आप देखेंगे, जितने भी कैंप्स हमारे नेशनल लेवल के होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो भी टूर्नामेंट कंपटीशन होता है, तो उसमें जितने भी कैंप्स होते हैं उनमें एक एक योगा इंस्ट्रक्टर होता है। तो योगा से ही, अगर हम पहले स्पोर्ट्स पर्सन की बात करेंगे, वो मेंटल स्टेबिलिटी रहती है उसकी, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो बहुत बड़ी चीज़ जो होती है, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बरकरार रहती है, क्योंकि अदरवाइज़ उनको प्रेशर से वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल में वो धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। योगा को परफॉर्म करने से वो बिल्कुल अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रख सकता है, मेंटल स्टेबिलिटी रख सकता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वो उसको बरकरार रख सकता है, एनहेंस कर सकता है। तो इस तरह से स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है योगा को। तो सर क्या हम कुल मिलाकर ये मान सकते हैं योगा और कॉमन मासेस सर, हर किसी के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कॉमन मासेस की बात करेंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इसमें एक तो मेंटल फ्रेशनेस आ जाती है, यानी स्ट्रेस लेवल दूर हो जाती है, जो कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अगर हम आज की बात करेंगे तो प्रेजेंट एरा की बात करेंगे, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर हम योगा को डेली बेसिस पे परफॉर्म करेंगे, नेचुरली वी गेट रिलैक्स, तो हम अपने जहन को रिलैक्स कर सकते हैं, अपने मेंटल दिमागी परेशानियों से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, नेचुरली बेनिफिट ही मिलेगा। साथ में अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमारे जो ओबीज हो रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा, तो उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं, अपने बॉडी को भी हम फिट रख सकते हैं, साउंड रख सकते हैं योगा को परफॉर्म करने से। तो कॉमन मासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर लास्ट में जो अभी हमारा 2 दिन का वर्कशॉप हमने कंडक्ट किया, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग विंग में JK SCERT कश्मीर डिवीजन, जिसके कोऑर्डिनेटर मिस्टर मंजूर अहमद वानी, जिनसे आप
रूबरू भी हुए इस प्रोग्राम में। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ आपने बात की, तो उनकी जो फीलिंग्स थी टुवर्ड्स योगा, या उनका जो पार्टिसिपेशन करने के बाद एक एंथुसियाज्म बढ़ गया होगा योगा का, तो किस तरह आप देखते हो इस तरह के प्रोग्राम जो कंडक्ट हो रहे हैं, तो आगे जाके इन प्रोग्राम्स के हवाले हमें क्या कहना है? बिल्कुल सर, दे वर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मेरी उनसे बात भी हुई है और उन्होंने फीडबैक में भी कहा कि ये जो प्रोग्राम 2 दिन का योगा आपने किया है ऑर्गेनाइज यहाँ पे, तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये हमें इसमें थोड़ा सा 2 दिन का जो टाइम था वो कम था, ये कम से कम मिनिमम 6-7 दिन का होना चाहिए था। तो ये हमने भी एडमिट किया है, ये सही बात है, कम से कम ये इसमें 5 से 8 दिन का एक कोर्स होना चाहिए था, वर्कशॉप होना चाहिए था। तो बहरहाल लेकिन ये स्टिमुलेशन कोर्स था, तो जिसमें वो सब स्टिमुलेट हो गए। उन्होंने इसका बखूबी उन्होंने इसका जो इसके फ़ायदे बेनिफिट्स वगैरह वो सारे कुछ जान के उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं। कि उन्होंने ये भी बोला कि हमारे स्कूल्स में आप आके 2 दिन 3 दिन का कैंप कीजिए सर, ताकि हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे और ख़ुद को भी इससे मुतासिर करेंगे। तो सर क्या हम ये मान सकते हैं कि अभी जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है? जैसे योगा को पहले रिलीजियस प्रैक्टिस मानते थे कुछ लोग, तो अब वो सिनेरियो चेंज हो रहा है? बिल्कुल, ये कम्प्लीटली चेंज हो रहा है, क्योंकि अब ये इसके बेनिफिट्स जो है वो आम हो रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, मतलब सब कुछ सामने हो रहा है जो कुछ भी है। क्योंकि अब ये इट इज़ नॉट द गेम ऑफ इंडिया नाउ, बिकॉज एवरीबडी इज प्रैक्टिसिंग अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब। सो ये अब कन्फाइनेड नहीं रहा हमारे पूरे खाली इंडिया में, ये थ्रू आउट द ग्लोब जो है इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिसर्च हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च है, कोर्सेज हो रहे हैं इसके, इसमें डिप्लोमा कोर्सेज हो रहे हैं, इसमें 1 ईयर 2 ईयर पीजी कोर्सेज हो रहे हैं, एमएससी हो रहा है योगा, एमए योगा हो रहा है। तो इसके अलावा इसमें अगर हम देखेंगे एनआईएस योगा हो रहा है, तो जो कि रिसेंटली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके अलावा इसमें रिसर्च पीएचडी भी होता है। तो अलग अलग विंग्स में अब कोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें मिल रहे हैं। तो हम सबको योगा को अपनाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सर लास्ट में आप अपनी तरफ से हमारे जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में होते हैं या उनके पेरेंट्स घर में रहते हैं, तो योगा के हवाले से आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैसेज मेरी ये रहेगी कि योगा को आप पर डे कम से कम 25 मिनट दे दीजिए। वो आप अपनी नींद से ही ले लीजिए, सुबह मॉर्निंग सवेरे आप जाग के वो 15 या 25 मिनट्स या अप टू 30 मिनट्स वो आप नींद से ही ले लीजिए, लेकिन योगा ज़रूर कीजिए। तो इन्हीं कलिमात के साथ हम इरफान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने टाइम निकाला और हमारे इस चैनल में लोगों को बताया कि योगा और इसके बेनिफिट्स क्या है। इरफान साहब का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा शुक्रिया जो जाना चाहिए वो डायरेक्टर JKSCERT डॉक्टर वीना पंडिता मैम को जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ये चैनल भी चल रही है और हमारी मैसेज भी लोगों तक पहुंच रही है। वीना जी के साथ साथ मैं शुक्रिया करना चाहता हूं मिस्टर शमसुद्दीन भट्ट साहब का, जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर SCERT है, और ख़ासकर इस प्रोग्राम के हवाले से मैं मंजूर अहमद वानी साहब, जो हमारे हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो हेड है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमारे गेस्ट्स को यहाँ मदऊ किया और इन गेस्ट्स के हवाले से हम लोगों तक योगा और इसके बेनिफिट्स पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। थैंक यू इरफान साहब एंड थैंक यू JKSCERT। थैंक यू।